हेलो फ्रेंड्स। कल हमने पढ़ा था कि हम किसी भी नंबर सिस्टम को यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको दो क्वेश्चन भी दिए थे करने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिए होंगे, बट अगर नहीं किए हैं तो फिर ट्राई करते हैं। आइए ट्राई करते हैं। जैसे कि हमारे पास 25 है। 25 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये इसका जो आउटपुट जाने वाला है वो टोटल जाएगा कितने टाइम्स आप भी जान सकते हैं। 2 को जब हम डिवाइड करते हैं 25 से मतलब कि 24, और इसका जो रिमाइंडर बचने वाला है वो 1। नाउ अगेन हम बात करते हैं अगर कि यहाँ पे जो डिवाइड कितनी बार हुआ 12 टाइम्स, और जब हम 12 को वापस से डिवाइड करेंगे तो वो 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, बट रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 0। नाउ अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम डिवाइड होगा। अगेन रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 बचने वाला है। जब हम फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचने वाला है हमारे पास में वो 0, यहाँ पर 0। ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट टाइम जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस जो डिवाइड होगा ये 1 टाइम होगा, और इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचने वाला है यहाँ पे 1। ना हम इसको वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स डिवाइड होगा, ये 0 टाइम्स डिवाइड होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, और इसका जो रिमाइंडर बचेगा ये 1 बचेगा। यहाँ पे 1 बचने वाला है यहाँ पे हमारे पास में रिमाइंडर इसका। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आने वाला है। आप भी जैसे कि देख ही रहे हो कि ये जो बाइनरी में इसका नंबर होगा वो होगा 110001, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम बेस 2 से, यानी कि पैरेंथेसिस के बाहर हम इसके सब ऑर्डिनेट्स में लिखेंगे 2। तो ये हो गया 25। इसी तरह से आपने 59 को भी कन्वर्ट कर लिया होगा। ये तो बात हो गई कि हम अरे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि हम मतलब किसी भी नंबर को या डेसिमल नंबर की बात करें तो डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम एक नंबर लेते हैं जिसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने नंबर लिया 25 ही, 25 ही ले लेते हैं। 25 का बाइनरी ये आया, ये आपने देख ही लिया। अब इसको ऑक्टल, तो किसी भी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए जब हम किसी भी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हमें उसको 8 से डिवाइड करना होता है। कितने से? 8 से। मतलब जिस यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है उसी नंबर को हमें उसी से डिवाइड करना होगा। तो अरे माउस चलाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं। 8 से डिवाइड करना होगा। तो जब हम 8 से 25 को डिवाइड करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। 8 को जब हम डिवाइड करें तो 8, जो 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, तो ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा। जब 3 टाइम्स डिवाइड होगा तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 24 हुआ तो 1। नाउ नेक्स्ट टाइम हम वापस इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो इस 0 टाइम्स जाएगा ये 0 टाइम्स जाने वाला है यहाँ पे। जब 0 टाइम्स डिवाइड होगा यानी कि पूरा का पूरा रिमाइंडर बच जाएगा अपने पास में। और नाउ इसको भी हम उल्टा ही रीड करने वाले हैं, जैसा कि हम पुराने नंबर्स को रीड कर रहे थे, तो इसको भी हमें रीड करना पड़ेगा नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये जो ऑक्टल में होगा, यानी कि जो हमारे पास ऑक्टल नंबर आया 25 का, वो आएगा 31। और इसके अंदर बेस लिखेंगे हम 8। तो ये हो गया ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब एक काम करते हैं, 35 को ऑक्टल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि 35 को हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 35, हमें इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम वापस से लाइन खींच लेते हैं। एंड हम इसको डिवाइड करेंगे जब 8 से, तो आप भी जानते हो कि जब हम किसी भी नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से जब हम 35 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम डिवाइड होगा। 8 टू जा 16, 8 टू जा 16, तो 4, 8 4 जा 32, 32 मतलब 4 टाइम डिवाइड हुआ। जब 4 टाइम डिवाइड होगा तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा 32 35 यानी कि 3। नाउ हम वापस से जब इस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो
जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स डिवाइड होगा, और 0 टाइम्स डिवाइड होगा यानी कि पूरा का पूरा रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये जो आउटपुट आया हमारे पास वो आ गया 43। ये हो गया कि हम किसी भी नंबर को मतलब डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो आइए वो भी चेक कर लेते हैं कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे बदल सकते हैं। तो मैं एक नंबर ले रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे, ये इसको हटा देते हैं अपन अभी, तो इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको पुराने प्रीवियस जो आउटपुट्स थे हमने उनको क्लियर कर दिया। अब नाउ हम चेक करते हैं कि हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक नंबर लिया 40, मुझे इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है मुझे अगर इसको, तो आइए चेक करते हैं कि हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हेक्स, हेक्स का मतलब होता है 16, इसका मतलब मुझे इस नंबर को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं 16 से डिवाइड करूँगा। नाउ इसके बाद अगर हम 16 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो पहली बात तो आप भी देख सकते हो कि ये कितनी टाइम्स डिवाइड होने वाला है। ये जाएगा 2 टाइम्स 32, 32 यानी कि आउटपुट इसका मतलब रिमाइंडर बचने वाला है अपने पास में 8। तो रिमाइंडर बचा यहाँ पे मेरे पास में 8। नाउ मैं वापस से अब इसको 16 से डिवाइड करूँगा। तो 16 से जब मैं 2 को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास में रिमाइंडर आएगा 0, मतलब सॉरी डिवाइड आएगा 0 टाइम्स, एंड जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो 2। इसका मतलब 40 को अगर मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो इसका आउटपुट आएगा 28। आइए आउटपुट चेक भी कर लेते हैं कि ये सही भी है या नहीं है। तो हम अपने सी प्रोग्राम के अंदर चलते हैं कि ये हमारे पिछले प्रोग्राम्स है, फिलहाल हम इनको हटाने वाले हैं। ये मैंने एक नंबर लिया a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे आपने देखा था कि मैंने जब 25 को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था तो आउटपुट क्या आया था, आपको याद ही होगा। तो आइए चेक करते हैं कि क्या सही किया था आउटपुट या नहीं था। तो ऑक्टल मतलब होता है ऑक्ट मतलब 8। तो ऑक्टल के आउटपुट को देखने के लिए हमें यहाँ पे परसेंटेज ओ मॉडिफायर का यूज करना होगा। परसेंटेज ओ हमें उस डेसिमल नंबर की ऑक्टल वैल्यू का आउटपुट देगा। तो जब हमने 25 को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास जो आउटपुट आया था वो आया था 31। तो आइए चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है यहाँ पे। तो 1, ये देखिए 31, ठीक है। उसके बाद हमने 40 को चेक किया था हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके, तो हम लिखते हैं 40 और उसको हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल होता है 16। तो 16 को यहाँ पे जो हम सी लैंग्वेज है उसने हमें एक नया मॉडल फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है परसेंटेज एक्स, जो कि हमें हेक्साडेसिमल वैल्यू रिटर्न करता है। तो इससे हमें इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमने जब 40 को कन्वर्ट किया था तो हमारे पास जो आउटपुट आया था 40 को कन्वर्ट करने के बाद वो आया था 28। तो जब हम इसको रन करके चेक करते हैं, ये देखिए। अब आपने सोचा होगा कि मैंने सिर्फ ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को ही क्यों बताया, बाइनरी क्यों नहीं बताया। तो वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो मतलब हमारा टर्बोफी है ना, उसने हमें 3 नंबर्स को प्रिंट करने के लिए 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स दिए हैं फिलहाल यहाँ पे। परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, उसके बाद आता है परसेंटेज हमारे पास एक्स एंड परसेंटेज ओ। तो जो परसेंटेज डी होता है वो डेसिमल नंबर के लिए है, और जो परसेंटेज एक्स है वो हेक्साडेसिमल के लिए है, एंड जो परसेंटेज ओ है वो हमारे पास ऑक्टल नंबर के लिए। बट सी प्रोग्रामिंग ने हमें बाइनरी के लिए कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं दिया है। इसका मतलब हम बाइनरी आउटपुट्स को यहाँ पर चेक नहीं कर सकते। तो बाइनरी आउटपुट को चेक करने के लिए आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा खुद से, या तो आप खुद का लॉजिक लगा के उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर
आप उसको मैन्युअली कॉपी पे रन करके या कॉपी पे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि आपका आउटपुट सही है कि नहीं। ये बात हो गई कि हमारे फ़ी के बारे में कि फ़ी ने हमें कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए हैं। और हमने अभी तक डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर क्या देखा, ये चेक करते हैं। अभी तक हमने देखा कि ऑक्टल सॉरी डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब तक हम देख चुके हैं। तो आपने भी देख ली और आपने भी देख ली। तो अब मैं आपको एक प्रोग्राम बना के यहाँ पे दे रहा हूँ। आप उसका आउटपुट लिख के बताइए मुझे कि उसका आउटपुट क्या आएगा। चेक कीजिए कि आपने कितना समझा है, कि आपको नंबर सिस्टम समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। तो मैंने एक वैल्यू एक्स लिया, एक्स टाइप का वेरिएबल लिया, जिसके अंदर मैंने 75 को स्टोर कर दिया। ना अब अगर मैं इसको परसेंटेज डी के अंदर प्रिंट करता हूँ, उसके बाद अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। परसेंटेज डी, उसके बाद मैं लाइन चेंज करना चाहता हूँ ताकि मुझे ये पता चल सके कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो किस टाइप में आ रहा है, ताकि लाइन चेंज होकर पूरा फॉर्मेटेड में आएगा तो हम ये समझ पाएंगे कौन सा आउटपुट किस लाइन का है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं परसेंटेज आई, परसेंटेज ओ एंड परसेंटेज एक्स। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक्स लिया है, मैं इसको ए चेंज कर रहा हूँ। तो क्योंकि आप लोग मुझे ये बताइए कि इन तीनों का आउटपुट क्या आने वाला है यहाँ पे। वैसे तो आप सबने फॉलो कर लिए होंगे, बट आइए फिर भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो आइए रन करते हैं प्रोग्राम को, पहले ये देखने के लिए कि आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, ये देखिए, परसेंटेज डी और परसेंटेज आई की जगह पे आ रहा है 75, परसेंटेज ओ की जगह पे आ रहा है 113 एंड परसेंटेज एक्स की जगह आ रहा है 4b। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम अपने सॉल्यूशंस के पास चलते हैं और यहाँ पे हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो नंबर लिया था वो था 75। ठीक है, बात करते हैं परसेंटेज आई की सबसे पहले। परसेंटेज आई का मतलब होता है इंटीजर। तो इंटीजर मतलब कि इंट डेटा टाइप के अंदर आपने जो भी वैल्यू ली है वो उस नंबर को उसी फॉर्मेट में प्रिंट कर देगा। तो परसेंटेज आई हमें एडजेक्टिव नंबर प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद परसेंटेज डी, परसेंटेज डी भी डेसिमल नंबर को प्रिंट करता है और इंटीजर हमेशा डेसिमल नंबर को ही रीड करता है, इसीलिए हम यहाँ पर भी सेम आउटपुट आएगा। उसके बाद आती है परसेंटेज ओ, परसेंटेज ओ तो ऑक्टल नंबर को प्रिंट करता है और परसेंटेज एक्स है हेक्साडेसिमल नंबर को प्रिंट करता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आ रहा था वो आ रहा था 113 एंड दिस जगह पे हमारे पास जो आउटपुट आ रहा था वो आ रहा था 4b। ये कैसे आ रहा था आइए चेक करते हैं। तो 75 को पहले हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, ये हो गया 75। तो 75 को जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे मतलब 8 से डिवाइड करेंगे, तो जब मैं किसी इस नंबर को 8 से डिवाइड करूंगा तो ये 8 कितनी टाइम्स जाएगा आप अंदाज़ा लगाइए खुद ही। 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 8 अंजा 8, तो 8 10 जा 80 होता है, तो 8 9 जा 8 9 जा 72 होता है। 72 यानी कि यहाँ पे आउटपुट जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हो जाएगा 3। उसके बाद हम 8 से जब 9 को डिवाइड करेंगे, तो जब हम 8 से 9 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो जो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। नाउ हम 1 को वापस 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे जो डिवाइडेशन होने वाला वो 0 टाइम जाएगा, बट इसका जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा। आप ये देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। जब हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ रीड करेंगे तो ये हो जाएगा 113। आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि आपका आउटपुट सही है या नहीं है, मतलब प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये हो गया अपना ऑक्टल नंबर। उसके बाद बात आती है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं 75 को। 75 लिखा हमने, 75 को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको मतलब 16 पे डिवाइड करना है। तो जब मैं 16 पे डिवाइड करूंगा इसको तो ये 4 टाइम्स ये जाएगा हमारे पास में 16, 4 टाइम्स।
तो 64, 15 फोर जा 54, और 54 टाइम्स गया, इसका मतलब जो आउटपुट बचा हमारे पास में, मतलब जो रिमाइंडर बचा 54, 75 में से 54 को माइनस करेंगे 11। और हमने चेक किया था कि जब मैंने आपको हेक्साडेसिमल नंबर बताए थे, यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे जो आउटपुट आता है 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी को हम 11 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो आएगा 11। ठीक है। उसके बाद हम इसको वापस 16 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल जाने वाला है 0 टाइम्स, क्योंकि नंबर छोटा है। तो ये 0 टाइम्स गया है, तो जब 0 टाइम्स गया तो इसका आउटपुट बचेगा 4। और 11 को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 11 का मतलब यहाँ पे है हमारे पास में बी। अब हम जब इसको उल्टा रीड करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये हमारे पास आएगा 4B। ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा कि हमने आउटपुट चेक कर लिया कि हमारे आउटपुट सही थे या नहीं। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर हम परसेंटेज ओ को यहाँ पर कैपिटल कर देते हैं तो क्या होगा। तो रन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस और सॉरी, मैंने कैपिटल नहीं किया था, तो उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया, क्योंकि परसेंटेज ओ कोई मॉडिफायर है जो वो हमेशा सिंगल काम करता है स्मॉल के अंदर। इसी तरह से परसेंटेज आई भी, उसी तरह से परसेंटेज आई भी है जो कि सिंगल वर्क करता है, मतलब कि स्मॉल यूनिट्स में। और परसेंटेज डी भी, अगर आप इनको कैपिटल में लिखोगे तो एच टी प्रिंट हो जाएंगे। पर अगर हम परसेंटेज एक्स को कैपिटल लिखते हैं तो क्या होगा, आइए चेक करते हैं। इसने जो आउटपुट दिया, आपने दोनों के अंदर डिफरेंस चेक किया क्या कि डिफरेंस क्या आ रहा है। जब हमने इसको स्मॉल लिखा था तब हमारे पास जो आउटपुट आ रहा था उसमें बी स्मॉल था, और जब हमने इसको कैपिटल किया तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है उसके अंदर हमारे पास बी कैपिटल है। सिर्फ यही वर्क होता है स्मॉल और कैपिटल का। इसका मतलब एक्स को हम स्मॉल एंड कैपिटल दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये हमने आज नंबर सिस्टम में ये पढ़ा कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम यानी अदर नंबर सिस्टम्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया होगा। अब बात आती है कि ये तो हमने कर लिया कि मतलब कन्वर्ट कर दिया कि हम किसी नंबर सिस्टम को मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम अदर नंबर सिस्टम में कैसे चेक कर सकते हैं। बट अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर बाइनरी में दिया हुआ है, जैसे कि बाइनरी में हमारे पास दिया हुआ है 1101, तो ये है क्या, असल में हम इसको चेक कैसे करेंगे कि ये बाइनरी में है तो ये डेसिमल में कितना होगा, या ऑक्टल में कितना होगा, या हेक्साडेसिमल में कितना होगा। तो ये हम कल पढ़ेंगे, तो वापस मिलिएगा गाइस। कल हम चेक करेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम को हम डिफरेंट नंबर सिस्टम पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।